ये बड़ा वाला भाई है मेरा। 2 बजे 6:30 भाई मेरा जग गया, भाई लेके जा। इधर का दृश्य देखो। কি লাইট লাগাবি এখানে? ये एक और भाई है जो चला जा रहा है उधर, ये रहा, दिखे ये है। देखो लग रहा है मुझसे बहुत छोटा है ना, लेकिन दोनों सेम एज है। ये बड़ा वाला भाई है मेरा। ये वहाँ यूपी में गया भी था मेरे साथ, हम लोग जहाँ रहते थे यूपी में, वो ये गया भी था, महीना भर था। लेकिन क्या बताओ, स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी फिर। इसकी एक खासियत मैं बता दूं, ये बहुत बढ़िया कविता लिखता है, बहुत बढ़िया। लेकिन सब चौपट है, अभी सब चौपट है। क्यों? এখন আর লিখিস না তো কিছুই? देखो बहुत बढ़िया। और तुरंत बनाता था ये कविता। एक्चुअली क्या है ना कि तुरंत बनाता, तुरंत बनाया, तुरंत एग्जीक्यूट किया कविता। तो ये खासियत थी। लेकिन समय और होता है ना कि समय के चलते और बहुत कुछ के चलते जो प्रतिभा है वो खो जाती है। तो ये वही हाल है इसका। बंगाल के हर घरों में एक ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि वही चीज़ यहाँ पे चल रहा है घर के अंदर। यहाँ शाम को हर घर में, पहले होता था, आज बहुत कम हो गया है, हर घर में धूना जलाया जाता है। वो दुर्गा पूजा में आपने देखा होगा धूना जलाते हुए जो थोड़ा सा धुआं होता है, तो वो क्या, उसके बारे में क्या मतलब, क्या वो है रिचुअल, क्या है मतलब, क्यों जलाते हैं, क्या क्यों जलाते हैं, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन जलाते हैं। वो चीज़ मैं यहाँ दिखा देना चाहता हूँ दर्शकों को, जितने भी दर्शक हैं या बंगाल के बाहर वाले जितने दर्शक हैं, मैं उनको दिखा देना चाहता हूँ कि भैया देखो यहाँ बंगाल में स्टिल नाउ होता है। कम हो गया है, पहले लगभग मतलब 100 घर में से 100 घरों में ही ये जलाया जाता था शाम होते ही। अब थोड़ा सा कम हो गया है। तो क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो पूरा घर देखो धुआं हो रखा है। कोता है धुनोटा বাইরে বের करो। ये मेरे फूफा जी है। ये देखो ये देखो, ये आपने दुर्गा पूजा में वो जो धुनुची नाच होता है, यहाँ का ट्रेडिशन है जो, ये वही चीज़ है, यहाँ हर घर में दिया जाता है। देखो, और ये मेरे रहे फूफा जी। इन्होंने खटिया चौकी के नीचे रख दिया है। चौकी नीचे रखे जो है ना। ओ अच्छा। बच्चों ने बनाया ये बिरयानी। देखो मेरे को दिया गया बिरयानी, इधर सलाद है, और ये क्या, कोल्ड ड्रिंक्स? ये अच्छा पानी है, सादा पानी है। ये रहा बिरयानी। क्या चिकन बिरयानी? तो चिकन अंडा देकर ये बिरयानी है, और बनाया गया यहाँ पर। चलो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये यहाँ पर इस चूल्हे में बनाया गया। यहाँ पे बच्चों ने मिलकर यहाँ पे बनाया, साथ में वहाँ बैठ के ये जो आप जो सफ़ेद वाला ये जो देख रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर बच्चे बैठकर खाए हैं। ये सारे हैं और भी है, चले गए, खा पी कर चले गए, और बाकी ये रहा। मैं आया था किसी और काम से, हो गया कुछ और सिचुएशन, कर रहा हूँ कुछ और काम, और ये भाई पीछे उस काम के पीछे ये दौड़ रहा है।
सडनली सब कुछ जो जितना भी हो रहा है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, जितना भी कुछ हो रहा है ना, ये सडनली हुआ है, सब कुछ हो रहा है। और मैं स्टिल ना अभी तक 5 मिनट पहले तक मैं परेशान था एक और काम के लिए, जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने मुझे सौंपा है, उस काम के लिए मैं परेशान था। लगातार फ़ोन मैसेज वगैरह वगैरह, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फिर भी भाई लोग मेरे को कहें दादा खा लो, दादा खा लो, दादा। कब से चिल्ला रहा, अभी से नहीं, ये कब से चिल्ला रहा है कि दादा खा लो, दादा खा लो, दादा खा लो। अब मैं आया हूँ। इन देखो 10:30 बज रहे हैं, घड़ी देखो 10:30 बज रहे हैं। 10:30 बजे ये लोग 9:30 बजे खाने वाले इंसान हैं। कितने बजे खाते हो? 9:30-10 बजे खा लेता है हम लोग। 9:30-10 बजे खाने वाले इंसान है। जल्दी खा लेता है। हाँ, और अभी ये लोग देखो मेरे वजह से ये रुका हुआ है। देख लेना, पता नहीं मैं कल जिस काम से आया, पता नहीं कल सुबह मैं वहाँ जा पाऊँगा कि नहीं, भाई ले जा पाएगा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। बारूद घर दादा तो কালকে নাইট আছে, সকালবেলা দাদা চলে যেতে পারে। তুমি ভোর সকালে স্টে করো। और तुम? আমি তো 7:30 বেরিয়ে যাবো অফিসে। तो कल वो उसको बोलना, आशीष को एक बार बोले दी देबो, সকালবেলা বেরিয়ে যাবে। हाँ भोरेटा खूब भालो है। हाँ, तब फिर सुबह चले जाए। ये कह रहा है कि भोर में चले जाएगा इसके दादा के साथ, मतलब जो मेरा भाई है हमारा, इसका बड़ा भाई है, लेकिन मेरा एकदम वो है, दोस्त है। तो चलो, बच्चों ने बनाया बिरयानी, अब पता नहीं, टेस्ट करके देखते हैं कैसा हुआ नहीं हुआ है। तो फर्स्ट बाइट है, होममेड बिरयानी है, अच्छा लग रहा है। ये जो दुकान का जो एक फ्लेवर होता है ना, जो बड़े बड़े शॉप में जो फ्लेवर होता है, वो फ्लेवर नहीं है, लेकिन घर वाला फ्लेवर है, पूरा फ्लेवर घर वाला है, अच्छा बना है। भैया मेरा पेट तो हमेशा ख़राब रहता है, तो मेरे पेट के लिए ये सही है। और बनाने वाली कहाँ गई? यदि क्या है हाँ, कोई गलो कोई जो बनाने वाली से आप लोगों को मिलवाता हूँ। ये रही, ये बनाई है, ये बहुत अच्छा हुआ। टेस्ट अच्छा हुआ है, लेकिन वो मैंने कहा ना कि वो वाला टेस्ट नहीं है, ये घर वाला टेस्ट है। तो चलो पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। सुबह के बजे 6:30, भाई मेरा जग गया, भाई लेके जा रहा है। तो 6:30 बजे यहाँ पर देखो माहौल कैसा है, पूरा कोहरा किया हुआ, पूरा कोहरा किया हुआ। रात को सोते सोते कल लेट हुआ, उसके बाद भी भाई जग गया। भाई ने मेरे को बुलाया कि उठ चल जल्दी, तो वहाँ देर हो जाएगी, वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। तो वही मैं और भाई जा रहा हूँ। पूरा कोहरा छाया हुआ है, इस कोहरे में मैं जा रहा हूँ। और क्या वहाँ कवर कर पाऊँगा, नहीं कवर कर पाऊँगा, कुछ पता नहीं, अता पता नहीं है, लेकिन जा रहा हूँ। चलो, आप लोगों के लिए तो इतना सा तो करना ही पड़ेगा मेरे को। और यहाँ का जो माहौल है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। माहौल आप लोग देखना चाहोगे, देख तो रुको दिखाते हैं। ये रहा भाई आगे आगे जा रहा है। इतना खुशनुमा माहौल है, इतना खुशनुमा माहौल है। देखो चारों तरफ ये घर बने हुए, लेकिन चारों तरफ खेत, पेड़ पौधे। कोहरा देख ही रहे हो क्या हालत है। मतलब कुल मिलाकर माहौल खूबसूरत हो रखा है।
तालाब है। गुजरते गुजरते भाई ने एक चीज़ दिखा, यहाँ पे पूजा हुआ था। पूजा में छोटा सा एक पंडाल बनाया गया, देखो, गुरुकुल आश्रम ज्ञान भक्ति एवं साधनार प्रतीक बंगला में लिखा हुआ। ये पंडाल है, काली पूजा का पंडाल है ये। आपको कहोगे काली पूजा का पंडाल है, देखो। यहाँ मूर्ति था। मतलब ना, यहाँ पर जो क्रिएटिविटी जो है ना, वो कूट कूट कर भरी हुई है, वन वर्ड अगर कहा जाए। ये ग्राम का नाम की रे? जगतवल्लभपुर। गांव का नाम जगतवल्लभपुर। ये देखो मंदिर बनाया गया। पहले आपको आसपास का माहौल और इलाका मैं दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा है। अगर मैं आपको कहूँ, मैं पहुँच चुका हूँ एक ब्रिटिश ज़माने के एक स्ट्रक्चर के पास, और सामने, मेरे सामने ही नदी है, एकदम सामने नदी है। जी हाँ, जिस वजह से मैं यहाँ पर आया था, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, ब्लॉग देखा भी होगा, बारूद घर। बारूद घर की वजह से मैं यहाँ पर आया था। बारूद घर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ब्रिटिश ने बनाया था। उसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। कहानी को भी थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दूंगा आप लोगों को कि कहानी क्या है। इस बारूद घर को देखने के लिए, उसको जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो कहाँ है बारूद घर? ये बारूद घर इलाके में मैं खड़ा हूँ, मतलब ये जो प्रीमिसेस है ना, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसके पहले मैं नदी के पास जाता हूँ। नदी पे, वहाँ ये सामने ही नदी है मेरे, वहाँ जाता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ आपको। पहले नदी, इसके बाद बारूद घर दिखाता हूँ आपको। तो चलो। और जहाँ घर से 12 मिनट पैदल, हम लोगों को 12 मिनट लगा ना, 12 मिनट लगे। कौनटा? पहले नदी देख लेते हैं, चलो। अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर है, अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर है, जिसको मतलब जिसके पीछे बहुत से ब्लॉग बन चुके हैं, बहुत कुछ हुआ है, बहुत लोग आ चुके हैं यहाँ पे। और जनवरी के महीने पर आप अगर यहाँ आओगे ना, तो ये टोटली एक पिकनिक स्पॉट बन जाता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको। उसके पहले नदी के पास चलूँ। ये जो पेड़ देख रहे हो ना, ये वाला और ये वाला जो पेड़ है, इस पेड़ में वो क्या कहते हैं, थंडरस्टॉर्म, जो वो बिजली कड़कती है ना, बिजली गिरा था। तो बिजली गिरने की वजह से ये जो पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ की हालत ऐसी है कुछ।
सुबह के 7 बजे हैं। 7 बजे यहाँ पे बहुत लोग वो मॉर्निंग वॉक करने आए हैं। और मैं अभी मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये मैं नदी के किनारे खड़ा हूँ, हुगली नदी। ये देखो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। धुंध और धुंध और धुंध। ये मॉर्निंग वॉक करने के लिए बगल में ये रास्ता बना हुआ है। ये रास्ता बना बहुत सही रास्ता है यहाँ पे। यहाँ से आप आछीपुर में, थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना कि आछीपुर जो चाइनीज़ थे यहाँ पे सेटल होना चाहते, फर्स्ट सेटलर, ये आछीपुर तक जाता है। और इधर का दृश्य देखो, नदी के बारे में अगर दिखाऊं तो कुछ आप लोगों को दिखेगा नहीं। ज़मीन आसमान, नदी का पानी और आसमान देखो पूरा एक बराबर है। इतना घना कोहरा यहाँ है। ये जो है ये नदी है, हुगली नदी है ये। उधर जो है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इधर आपका साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है। तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इतना घना कोहरा है। इसी नदी के उस पार इस साइड में बारूद घर है। यहाँ पे ये पेड़ों के झुरमुटों के बीच में, अभी तो बहुत सारे घने पेड़ हो गए, पेड़ों के झुरमुटों के बीच में बारूद घर है। तो यहाँ पर ये अंग्रेज़ों का बारूद घर बनाने का यहाँ तुक क्या था, ये मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। आपको पीछे का नज़ारा देखो, तो चलिए मैं बारूद घर का इतिहास बता देता हूँ। मेरे पीछे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो मेरे पीछे, यही बारूद घर है। इसके बारे में मैं बता दूँ, करीब 320 साल पहले जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे, उस वक्त इस नदी, आपने जो ये जो नदी देखा मेरे पीछे, जो नदी था, ये था नहीं है, ये जो नदी देख रहे हो आप पीछे यहाँ पे, यहाँ से जो भी जहाज यहाँ से आता जाता था, उसके उस जहाज़ में जो गन पाउडर होता था ना, अंग्रेज़ लोग वो गन पाउडर यहाँ रखवा लेते थे, जमा कर लेते थे उस गन पाउडर को। जो भी गन पाउडर होता था उनके पास, जो भी बारूद होता था, वो बारूद अंग्रेज़ लोग यहाँ जमा करवा लेते थे। जमा करके फिर आगे कलकत्ता पोर्ट में वहाँ पे ले जाते थे जहाज़ को। तो और यहाँ बाकायदे पावती देनी पड़ती थी अंग्रेज़ों को। फिर यहाँ से अगर किसी को जाना हुआ या अंग्रेज़ लोगों को अगर ये बारूद यूज़ करना हुआ यहाँ से, तो यहाँ से लेके जाते थे। इस वजह से यहाँ पर ये 3-4 स्ट्रक्चर बनाए गए थे। एक ये है मेरे पीछे आप देख रहे हो, एक यहाँ पर ये है, एक वो है। ये रहा स्ट्रक्चर। ये চার কোণে চারটে ছিল, এখনো আছে। হ্যাঁ, পুলিশরা এই যে পাহারা দিত। ফাঁকা আছে, হ্যাঁ, ওই ফাঁকা দিয়ে বন্দুকের নল দেখতে পেত আমার দাদুরা। ওরা তাক করে আছে, যদি কেউ আসে তাহলে গুলি করে দেয়।
এদিকে একটা ওদিকে একটা ওদিকে একটা চার अच्छा। করে চারটে। भाई भी जो बताया है यहाँ पे, पहले मैं बिल्डिंग के बारे में बता दूँ। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये वाला, इस बिल्डिंग में एक बिल्डिंग यहाँ पर है, एक बिल्डिंग वहाँ पर, देखो यहाँ पर एक है, एक बिल्डिंग यहाँ पर है। ऐसे करके उन्होंने बनाया था और ठीक उस पर नदी है। और ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ये वाला ना, इस स्ट्रक्चर के बारे में मेरे भाई ने बताया मेरे को। ये देखो अंदर खोखला है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, 4 होल बने हुए हैं। ये देखो, ये एक होल ऐसे है, ऐसे ही 4 होल चारों तरफ बने हुए हैं। চার কোণেই আছে और ये इस तरीके से, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ऐसे 4 कोनों पे ऐसे बना हुआ था। एक वहाँ बना हुआ था, एक वहाँ था, ऐसे 4 किनारे बना हुआ था। ये यहाँ से पहरेदारी की जाती थी। बंदूक लेकर जो बंदूकधारी होते थे वो यहाँ पहरेदारी करते थे कि कोई इधर ना आए। एकदम पूरा गन पॉइंट पे रखते थे यहाँ से। तो अंग्रेज़ लोग यहाँ पे बारूद इकट्ठा करते थे। यहाँ पर अंग्रेज़ लोग बारूद इकट्ठा करते थे। और इस इकट्ठा करने के, उनको एक्चुअली जो जहाज़ में बारूद रहता था वो आता था, उनको डर लगा रहता था हमेशा। तो भाई बारूद को कहाँ पर इकट्ठा किया जाए, यहाँ पर इकट्ठा किया उन्होंने और यहीं पे इकट्ठा करना शुरू किया। चलो देखो अंदर चलते हैं हम लोग। अभी तो हालत खस्ता हालत है, देख रहे हो यहाँ पे ज़मीन की भी क्या हालत हो गई है। ये देखो, ये रहा बारूद घर का एक दरवाज़ा ये है। चलो अंदर घुसते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा अंदर घुसेंगे नहीं। हाँ, ये देखो दोनों तरफ से, इधर दीवार उधर खुला हुआ और इधर खुला, वहाँ से भरते थे, यहाँ पे पूरा भरा जाता था। ये स्ट्रक्चर यहाँ टूटा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे तो अभी हालत ख़राब ही है एकदम, सब देख ही रहो क्या कंडीशन है यहाँ पे। ऊपर का स्ट्रक्चर देखो, ये उधर भी है। चलो भाई बोल रहा उधर। ऐसे ऐसे नज़ारे आपको दिखने को मिलेंगे मेरे चैनल में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हाँ এইটা বুঝতে পারা যায় জল থাকতো নিচে আর উপরে বারুদ থাকতো। নিচে জল থাকতো, তাহলে বারুদ রাখবে কি? জল না থাকলে ঠান্ডা না করলে যে কোনো মুহূর্তে বাস্ট। अच्छा ये एक और रूम है यहाँ पे। ये देखो, এই যে উপরে এই যে নিচেটা আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই নিচেটা পুরো জলে ভর্তি থাকতো, উপরে বারুদ থাকতো। अच्छा কারণ বারুদের পাশে জল না রাখলে বাই চান্স গরম হয়ে গিয়ে हाँ। তো এ হয়ে যাবে, বাস্ট হয়ে যাবে। এরকম 4টে খুবরি আছে এখন। देखो यहाँ पे रखने का वो नीचे जो आप देख रहे हो फर्श, भाई बता रहा नीचे जो ये फर्श देख रहे हो ना, यहाँ पे पानी भरा रहता था। ये जो है आपका, ये एक दीवार है, दीवार यहाँ तक पानी भरा रहता था, उसके ऊपर बारूद रखा जाता था। अदरवाइज़ बारूद अगर ब्लास्ट कर जाए तो गर्म से, इस वजह से कंस्ट्रक्शन ऐसा बनाया गया था। देखो वो एक रूम देखा आप लोगों ने, एक और रूम ये रहा। मेरी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे, इको हो रही है। हेलो हेलो, देखो इको हो रही है। इस तरीके से मैं बारूद घर के पीछे ही खड़ा हूँ और इस तरीके से इन्होंने, अंग्रेज़ लोगों ने यहाँ बनाया था। और ये स्ट्रक्चर अभी भी है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ प्लान है कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का कि इसको तोड़ा जाए, तोड़कर कुछ लग्जरियस होटल टाइप का कुछ बनाया जाए यहाँ पे, ताकि यहाँ पे लोग आ सके, घूम सके। 2 रूम ये था, एक रूम वो है, ये रहा एक रूम। इतना विस्तार से कोई भी दिखा नहीं पाएगा कि, या दिखाना मुश्किल है, लेकिन मैं जितना विस्तार से दिखाता हूँ। देखो एक रूम और ये रहा, एक 2 3 यहाँ बहुत टन के टन बारूद यहाँ रहते थे। देखो
तीसरे रूम में सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है अंदर की तरफ से, लेकिन अभी यहाँ पे देखो क्या है ना कि पेड़ पौधे उगाए हैं। ये देखो, और वो जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वहाँ से पुलिस निगरानी करती थी। ऐसे 4 थे यहाँ पर, एक यहाँ पर था, एक नहीं सॉरी एक यहाँ पर है, ये भी उग गया, वो हो गया है। ये देखो पूरा ये उन्हीं का कंपाउंड था पूरा। ऐसे वहाँ एक था, ये एक किनारे ये उधर एक किनारे और एक वो किनारे। तो ये है बारूद घर की कहानी। आपको मैं बताया वो स्ट्रक्चर आपने देखा, ये बारूद घर, यहाँ पे बारूद रखा जाता था। 3 स्ट्रक्चर वहाँ पे। इसके बाद एक स्ट्रक्चर यहाँ है, ये है, और एक स्ट्रक्चर यहाँ से कुछ मीटर का फासला है। जैसा कि जान पा रहा हूँ, भाई कह रहा है यहाँ पे जिनकी ड्यूटी पड़ती थी, जो यहाँ पे तैनात ऑफिसर्स या जो भी कहो, संतरी वगैरह जो भी थे, ये उनका क्वार्टर है। ये देखो, ये जो बिल्डिंग है ये उनका क्वार्टर हुआ करता था, और यहाँ पर रहते थे। अभी तो खंडहर बन गया है, अंदर जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे झाड़ झंकाड़, सांप वगैरह यहाँ पे बहुत सारे होंगे तो जा नहीं सकते। तो पहले ये रास्ता था, ये क्वार्टर था, और ये भी क्वार्टर था, बोल रहे जैसा कि जाना जा रहा है, ये भी एक क्वार्टर था उनका। यहाँ पे रहते थे। सुबह सुबह मतलब ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मतलब इतने प्री प्लान्ड तरीके से बनाया गया था इस जगह को, और इस जगह के बारे में बहुतों को पता नहीं है कि भाई क्या है, क्यों है। जो यहाँ के प्रॉपर निवासी हैं उनको ये पता है। चलो ये वाला स्ट्रक्चर भी देख लो थोड़ा सा आप लोग। इतना डिटेल्स आपको मिलेगा नहीं कहीं पर जितना डिटेल्स मैं दे रहा हूँ बारूद घर के बारे में। ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर यहाँ देखते हैं, जा सकते हैं क्या? ये देखो, ये भी कुछ गुंबद टाइप का बना हुआ है। हाँ, इसमें ये ऊपर ये देखो गुंबद टाइप का बना हुआ है। मुझे लग रहा है ये निगरानी, यहाँ से भी निगरानी रखी जाती थी, क्योंकि देखो मैं अंदर घुस चुका हूँ, मैं अंदर घुसा हूँ। ये एक दरवाज़ा टाइप का, ये खिड़की है, इधर खिड़की, इधर ये पीछे ये देखो 2 खिड़की इधर है, सेम उधर भी है। भाई अंदर घुसा हूँ भाई, देख लेना आप लोग थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे लोगों ने अभी क्या है कि गोईठा डाल के रखा है। ये देखो, देखो ये क्या है भाई? अगर किसी को पता है तो ये बताना, ये क्या है? मुझे तो नहीं पता ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है, क्या है। चलो, उधर से घुसा था, इधर से निकल आया। ये स्ट्रक्चर, मेरे पीछे वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये रहा। कितना मेहनत करना पड़ता है, सुबह सुबह उठकर इधर आना जाना, ये करना, मेहनत करना पड़ता है। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और व्यूज़ नहीं आता आप लोग का। तो चलिए सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ऐसे ऐसे सुलझे अनसुलझे टूरिज़्म रिलेटेड वीडियोज़ आते रहेंगे, बनते रहेंगे। भाई उधर मेरे पीछे एक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो,
ये कोई ऑफिस या जो भी हुआ करता था, और उधर का एक स्ट्रक्चर है वहाँ पर जो है वो घर हुआ करता था। और अगर मैं कैमरा इधर घुमाने के लिए बोलूँ, ये रहा वो स्ट्रक्चर जहाँ पर बारूद रखा रहता था। मेरे कैमरामैन साहब को अगर मैं बोलूँ तो वो स्ट्रक्चर दिखा रहा है। इतने बड़े एरिया में अंग्रेज़ों ने ये बारूद घर बनाया था। क्यों बनाया था मैं एक बार बता चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी कलकत्ता पोर्ट के लिए या बंदरगाह के लिए जो जहाज़ यहाँ से गुजरते थे, एक्चुअली पोर्ट तो जो कोलकाता पोर्ट ऐसा पोर्ट है वो ये समुद्र में नहीं है या सागर में नहीं है, वो सागर से थोड़ा सा अंदर नदी है, हुगली नदी के रास्ते थोड़ा सा अंदर आना पड़ता है। तो हुगली नदी के रास्ते जो अंदर आते थे वो यहाँ पर उनको रुकना पड़ता था। वहाँ जो जहाज़ में पानी वाले जो जहाज़ बड़े बड़े जो जहाज़ हुआ करते थे उसमें बारूद जो रहता था वो बारूद यहाँ पे उनको जमा करके जाना पड़ता था आगे पोर्ट में। तो इस वजह से इसको बनाया था, अंग्रेज़ों ने बनाया था। 320 साल पहले की घटना मैं बता रहा हूँ, आज की नहीं बता रहा हूँ। आज 2025 चल रहा है, 320 साल पहले की घटना ये है। और इस तरीके से बनाया था कि यहाँ के बारूद रखा जा सके और वो भी यूज़ कर सके। फिर वापस जब जाते थे तो फिर होता था ऐसा। तो पूरी ये कहानी कुछ ऐसी थी जिसके बारे में इतना काफ़ी मतलब यहाँ आते हैं लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन इतना मतलब ब्रीफ में इतना अच्छे तरीके से कोई बताया नहीं होगा। मैं आप लोगों को जैसा बताया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो पूरी कहानी ये थी, 2 दिन की मेहनत, 2-3 दिन की मेहनत और रिसर्च, कई एक दिनों का रिसर्च मेरा ये था। तो चलिए अभी क्या है ना कि इसको संरक्षण किया जाएगा। यहाँ कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने अभी कुछ फ़ैसला शायद लिया है कि यहाँ पे कुछ होटल वगैरह कुछ बनाया जाएगा, ऐसा कुछ है मुझे जहाँ तक जानकारी मिली। तो तब की तब देखा जाएगा, तब फिर आया जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, एक नई दिशा, नई दशा और नई खोज के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत मेहनत लगा। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।